ये जो कश्मीर पाकिस्तान साइड पे है, जिसको के पीओके भी कहा जाता है और आजाद कश्मीर भी कहलाता है, एक हंगामा जो है वो ऑलरेडी वहां पर शुरू हो चुका है। लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं, कश्मीर के लोग जिनकी वो अपनी जमीन है, जो वहां के रहने वाले हैं। और दूसरा ये जो हमारे एमपी कश्मीरी भाईजान है, तुसी 370 ਨੂੰ ਤੇ ਹਜ਼ਮ ਕਰ ਗਏ ਸੋ बड़े आराम ਦੇ ਨਾਲ, ਇੱਥੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ तकलीफ है? आज़ाद कश्मीर के अंदर इस वक्त हालात काफ़ी ज़्यादा ख़राब हो चुके हैं। हम आपको पिछले 1-2 दिन से बता रहे थे कि जो अवामी एक्शन कमेटी है उस सिलसिले में जो उनका एहतजाज का ऐलान किया गया था और उसके बाद उसके ऊपर जो पाबंदी लगा दी गई थी, कलअदम करार दे दिया गया था, उसके बाद से चीज़ें जो है बड़ी तेज़ी से एस्केलेट करना शुरू हो चुकी हैं। इन्होंने 7 पुलिस वालों को मारा था पिछले साल, और मारा नहीं था चीमा साहब, उनकी मैतों की डेड बॉडीज की बेहुरमती की थी ये वो लोग। फिर इन्होंने क्या किया था, इन्होंने पुलिस वालों के यूनिफॉर्म उतरवा के नंगे करके परेड कराई थी। तौबा इस्तफा, ये मुसलमान है चीमा साहब। देखिए, ये जो सब्जेक्ट है ना आज़ाद कश्मीर का, लाइक बलूचिस्तान, लाइक गिलगित बल्तिस्तान, ये अब नेशनल सिक्योरिटी का इशू बन चुके हैं। बाकी चीज़ें तो अपनी जगह पे, एक है इकोनॉमिक्स का ही वही जी, दूसरा जो है वो गवर्नेंस के इश्यूज हैं। इसी तरीके के साथ पॉलिटिकल डिमांड आ गया है कि ये 12 नशिस्तें जो है ना जी, ये बिल्कुल खत्म की जाए। उनको कई तरह के ऑब्जेक्शन और कई तरह की जो प्रॉब्लम्स हैं वो पाकिस्तान की स्टेट से, और कई शिकायतें जो है वो पाकिस्तान की स्टेट से है। हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एपी गन चैनल पे। तो फ्रेंड्स, आइए देखते हैं पाकिस्तानी मीडिया की लेटेस्ट वीडियो। तो दोस्तों, इस समय पाकिस्तानी मीडिया के अंदर एक खबर जो काफ़ी जोरों शोरों से चल रही है, और वो है पीओके यानी पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर से, जिसे कि पाकिस्तानी आज़ाद कश्मीर कहते हैं। लेकिन इसी बकौल आज़ाद कश्मीर के लोग पाकिस्तान की गवर्नमेंट और पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट के चंगुल से आज़ाद होने की मांग कर रहे हैं, क्योंकि कश्मीरी होने के कारण पाकिस्तान की गवर्नमेंट और ख़ास तौर से पाकिस्तानी आर्मी ने कश्मीरियों के लाइफ स्टाइल पे जो अपना चंगुल जमा रखा है, और इसी के साथ साथ पाकिस्तान कश्मीर के रिसोर्सेज तो इस्तेमाल कर रही है पूरे पाकिस्तान के लिए, लेकिन खुद कश्मीरियों को 2 वक्त के रोटी के लिए भी पाकिस्तानी इस्टेब्लिशमेंट पर निर्भर रहना पड़ता है। और यह स्थिति इतनी गंभीर है कि आप इसी बात से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर के अंदर जो पाकिस्तानी गवर्नमेंट है उसके खिलाफ प्रोटेस्ट आज से नहीं बल्कि दशकों से चली आ रही है, जिसकी इंटेंसिटी आप इसी बात से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि जो लास्ट ईयर प्रोटेस्ट हुए थे उसमें बेफिरे हुए कश्मीरियों ने पाकिस्तानी आर्मी और पाकिस्तानी पुलिस के साथ जो हाल किया था उसी से अंदाज़ा लगा सकते हैं। और एक बार फिर से इस समय पीओके में स्थिति काफ़ी गंभीर होती जा रही है। डॉक्टर साहब, 3-4 बड़े इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं। एक तो है कि कश्मीर पाकिस्तानी, जिसे कश्मीर आज़ाद कश्मीर कहा जाता है, वहाँ पे जॉइंट एक्शन कमेटी जो है उसको बैन कर दिया गया है। वो तारड़ साहब एक ही चीज कह रहे थे कि जो रिफ्यूजी सीट्स हैं पाकिस्तान की अंदर, जो 12 सीटें हैं वो खत्म की जाएं, यानी कि पाकिस्तान के अंदर जो कश्मीरी हैं उनका कश्मीर की आइन साइज असम्बली में कोई किरदार नहीं होना चाहिए। वो मामलात खराब होते होते उनको बैन कर दिया गया है। चीमा साहब, सबसे पहले मैं कहता हूँ कश्मीर से शुरू कर लेते हैं जो चीजें हैं। एक तो मैं ये अर्ज करना चाहूंगा, पिछले दिनों मैंने एक आर्टिकल पढ़ा था कि इस वक्त एक ट्राइका बड़े जोरों पे चल रहा है। वो ट्राइका क्या है? वो ट्राइका ये था कि भारत, इजराइल और टीटीपी। उसमें ये आर्टिकल में ये लिखा गया था उस ऐसे के अंदर कि इजराइल इंटेलिजेंस देता है, भारत पैसे दे रहा है टीटीपी को, और टीटीपी बलूचिस्तान और दूसरी जगहों के अंदर जो है वो अपनी कार्रवाइयों में बहुत तेजी में। जब से प्रोग्राम का आगाज इंतहाई अफसोसनाक खबर और बोझल दिल के साथ करना पड़ रहा है। भारत के परमाणु हथियार भंडार में बढ़ोतरी दर्ज की गई है। SIPRI रिपोर्ट में 190 वॉरहेड्स का दावा किया गया है, और एक साल में देखिए 180 से बढ़कर 190 वॉरहेड्स हुए हैं। तो मुझे लगता है, और स्पेशली आपके लिए मेरा एक पर्सनल एडवाइस है, बिल्कुल घबराना नहीं है। पाकिस्तान के पास 170 वॉरहेड्स हैं। सिप्री की ओर से ये बयान निकलकर सामने आया है। अब आप मुझे एक बात बताएं ना, अजीत डोभाल तो ओपनली कहता है ऑफेंसिव डिफेंस, क्या मतलब है ऑफेंसिव डिफेंस का? ओके, कोई कंपैरिजन नहीं है पाकिस्तान और इंडिया का, लेकिन वैसे मैं एक बात कर रही हूँ। तो एक डील सामने आई जिसमें ये कहा जा रहा है कि दी बिगेस्ट डील है, वो दी लार्जेस्ट डील अब तक की ये कही जा रही है कि इतना हैवी जिसके ऊपर बजट है, जो कि $2 बिलियन फॉर ड्रोन्स परचेज। मोहसिन नकवी ईरान में फंसा हुआ है, ईरान की फजाई हदूद गैर मुअय्यना मुद्दत तक बंद है। कश्मीर में हालात इस वक्त हाथ से निकलते हुए नजर आ रहे हैं। बहुत बड़ी गड़बड़ वहां पे शुरू हो चुकी है।
अवाम जो है वो इस वक्त सड़कों पर नजर आ रही है। और जंग रोकने की एक तरफ ड्रामेबाजियां भी, ट्रंप की, नेतन्याहू की फोन कॉल, लेकिन ट्रंप की अपनी हुकूमत खतरे में। तारीख में बहुत बड़ा मामला, ट्रंप को लाइव इंटरव्यू छोड़कर भागना पड़ा। तो एक बड़ी इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट ये चल रही है कि क्या भारत जो है वो चनाब रिवर को पाकिस्तान के खिलाफ एक वेपन इस्तेमाल करना चाहता है। इंडिया ये अनाउंस करता है कि हम इंडस वाटर ट्रीटी को सस्पेंड कर रहे हैं, उसकी किसी चीज को हम नहीं मानते। तो अगर कोई एक और वॉर होती है और जो जैसे ताल्लुकात हैं, तो उसमें इंडिया क्यों नहीं चलाएगा ड्रोन्स फिर? जय हिंद दोस्तों, वेरी वार्म वेलकम टू हिंदुस्तान स्पेशल चैनल। स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट सिप्री ने एक रिपोर्ट जारी की है जिसमें यह कहा गया है कि भारत तेजी से न्यूक्लियर डिलीवरी सिस्टम बना रहा है और बैलिस्टिक मिसाइलों पर कई वारहेड तैनात करने की क्षमता हासिल करने की कोशिश कर रहा है। रिपोर्ट में यह भी कहा गया कि भारत अपने परमाणु हथियारों की संख्या बढ़ा रहा है। सिप्री रिपोर्ट में एक अनुमान लगाया गया कि जनवरी 2026 तक भारत के पास लगभग 190 परमाणु हथियार हो गए हैं, जबकि पिछले वर्ष ये आंकड़ा 180 का था, जबकि पाकिस्तान के पास 170 परमाणु हथियार थे और एक साल से पाकिस्तान के पास पैसों की कमी के कारण परमाणु हथियारों की संख्या में कोई इजाफा नहीं हुआ। भारत के बारे में रिपोर्ट में कहा गया कि परमाणु हथियार एक विकसित हो रहे न्यूक्लियर ट्राइड को सौंपे गए हैं, जिसमें एयरक्राफ्ट, जमीन से मार करने वाली मिसाइलें और परमाणु संचालित पनडुब्बियां, जिन्हें नौसेना की भाषा में SSBN कहा जाता है, शामिल हैं। सिप्री ने कहा है कि अतिरिक्त मिसाइलों के लिए और वारहेड बनाए जा रहे हैं। ओके, कोई कंपैरिजन नहीं है पाकिस्तान और इंडिया का, लेकिन वैसे मैं एक बात कर रही हूँ। तो एक डील सामने आई जिसमें ये कहा जा रहा है कि दी बिगेस्ट डील है, वो दी लार्जेस्ट डील अब तक की ये कही जा रही है कि इतना हैवी जिसके ऊपर बजट है, जो कि $2 बिलियन फॉर ड्रोन्स परचेज। तो मैं एक तो आपसे इसकी जो डिटेल्स है यानी जानना चाहूंगी कि कौन से कंट्रीज है, क्या अमेरिका से आप खरीद रहे हैं ये वाली जो है, और पाकिस्तान के एंगल से वो एक सवाल ये उठता है ना कि क्या ये ड्रोन्स कहीं पाकिस्तान पर ही तो नहीं चलेंगे? तो अगर कोई एक और वॉर होती है और जो जैसे ताल्लुकात हैं, तो उसमें इंडिया क्यों नहीं चलाएगा ड्रोन्स फिर? पाकिस्तान पर दायरे इंडिया चलाएगा। जी, आपका सवाल मैं इसीलिए कहता हूँ, मास्टर प्लान ने पाकिस्तान को बनाया बलि का बकरा। दोस्तों, पाकिस्तान में इस समय सबसे बड़ी चर्चा यह है कि क्या ट्रम्प ने अपने बड़े जियोपॉलिटिकल प्लान में पाकिस्तान को ही बलि का बकरा बना दिया। पाकिस्तान मीडिया में दावा किया जा रहा है कि अमेरिका ने अब ईरान इजराइल मुद्दे पर पाकिस्तान की भूमिका को लगभग ख़त्म कर दिया है। जिस पाकिस्तान को कुछ दिन पहले तक बड़ा मध्य पता जा रहा था, वही खुद मुश्किलों में फंसता दिखाई दे रहा है। विशेषज्ञों का कहना है कि ट्रम्प ने पहले पाकिस्तान और आसिम मुनीर की जमकर तारीफ की, लेकिन अब अमेरिका की तरफ से ऐसी सतर्कों सामने आ रही है कि पाकिस्तान के लिए स्वीकार करना बेहद कठिन हो सकता है। सबसे बड़ा विवाद इजराइल की मान्यता देने और तथाकथित अब्राहम समझौते को लेकर खड़ा हुआ है। पाकिस्तान के रक्षा मंत्री पहले ही साफ कर चुके हैं कि पाकिस्तान इजराइल को मान्यता देने के पक्ष में नहीं है। अब सवाल यह है कि क्या अमेरिका पाकिस्तान पर दबाव बना रहा है? क्या पाकिस्तान एक बड़े राजनीतिक जाल में फंस गया है? और क्या आने वाले दिनों में इस पूरे घटनाक्रम में पाकिस्तान की विदेश नीति पर बड़ा असर पड़ेगा? आपकी राय क्या है? कमेंट करके ज़रूर बताएं।